जरा सोचिए, अगर सिर्फ 3 दिन के लिए खाना बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। हाँ, ये ख्याल शायद अब तक सुनी सुनाई हर बात के बिल्कुल खिलाफ जाता है। तो आज हम डॉक्टर एरिक बर्ग की रिसर्च की रोशनी में यही देखेंगे कि आखिर 72 घंटे के इस फाके के पीछे हैरानकुन साइंस है क्या। चलिए शुरुआत डॉक्टर एरिक बर्ग के अपने कॉल से करते हैं। वो कहते हैं कि हमें यही सिखाया गया है कि सेहतयाब होने के लिए जिस्म को ग़िज़ाइयत देना लाजमी है, लेकिन आइए 1 मिनट के लिए इस पूरी कायनात को ही उलट देते हैं। अब ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जिस बुनियादी सोच को चैलेंज करता है कि भाई सेहत के लिए तो मुसलसल खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो पहले असल मसले को समझते हैं। हमारा पहला सेक्शन है असल दुश्मन यानी इंसुलिन। इस तज्जिए के मुताबिक सेहत की ज्यादातर परेशानियों की जड़ वो नहीं है जो आमतौर पर समझी जाती है। तो देखिए, एक तरफ तो आम ख्याल ये है कि ठीक होने के लिए जिस्म को मुसलसल खुराक की ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरी तरफ असल मसला ये बताया जा रहा है कि बार बार खाने से इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यही चीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन की मुज़ाहिमत का बायस बनती है। आइए ज़रा इस तज़ाद को समझते हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझें कि जैसे हमारे खलियों यानी सेल्स के दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा है और वो गार्ड है इंसुलिन। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये गार्ड दरवाज़ा ही बंद कर देता है और फ्यूल यानी तवानाई को अंदर जाने से रोक देता है। और डॉक्टर बर्ग के मुताबिक यही वो हालत है जो तकरीबन तमाम दायमी यानी क्रॉनिक बीमारियों की असल जड़ है। ठीक है, तो अब जबकि मसले की निशानदेही हो गई है तो चलिए दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब फाका किया जाता है तो जिस्म के अंदर असल में होता क्या है। यह फाके के सफ़र का एक मुख्तसर सा जायज़ा है। देखिए, सिर्फ 18 घंटों में ही फ़ायदे शुरू हो जाते हैं, जैसे पेट के इतराफ़ की चर्बी में कमी और मूड का बेहतर होना। 24 से 48 घंटों के अंदर जिस्म अपने शुगर के ज़ख़ीरे, जिससे ग्लाइकोजन कहते हैं, उसे ख़त्म कर देता है और 72 घंटे तक पहुँचते पहुँचते बहुत गहरे यानी डीप सेलुलर और इम्यून सिस्टम के फ़ायदे खुलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। 24 से 48 घंटे के अंदर ना जिस्म में एक बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीली आती है। ये ईंधन के लिए शुगर जलाना बंद करके एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जरिया इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और ये चार्ट इस तब्दीली को बिल्कुल वाज़े कर रहा है। जिस्म एक तरह से कीटोन्स पर चलने वाली मशीन बन जाता है। 87% फ्यूल कीटोन से आ रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जिस्म चर्बी को जला रहा है। ये एक बहुत बड़ी मेटाबॉलिक तब्दीली है। और यह नंबर ये वाकई हैरानकुन है। 2000% फाके के दौरान ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में 2000% तक का इजाफा हो सकता है। इसे यूथ हार्मोन भी कहा जाता है और यह मसल्स को बचाने और चर्बी जलाने के लिए बहुत अहम है। और हाँ, ये इस आम गलतफहमी को भी दूर करता है कि फाके से मसल ज़ाया होते हैं। अब हम आते हैं फाके के सबसे ताकतवर प्रोसेसेस में से एक की तरफ। सेक्शन 3, द अल्टीमेट सेल्यूलर क्लीनअप यानी खलियों की हतमी सफाई। इस अमल को कहते हैं ऑटोफेजी। ये जिस्म का अपना कुदरती रीसाइक्लिंग सिस्टम है। मतलब ये पुराने, खराब और नाकारा सेल पार्ट्स को लेकर उन्हें नए सेहतमंद सेल्स में बदल देता है। और सबसे अहम बात यह है कि यह ज़बरदस्त अमल सिर्फ तभी ठीक से शुरू होता है जब खाना पीना बंद हो। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, इसे एक सेल्फ क्लीनिंग ओवन की तरह समझें। जिस्म अंदर से खुद को साफ और रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन ये सफाई का काम तभी शुरू करता है जब इसे हाजमे के काम से छुट्टी मिलती है। चलिए अब फाके के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, अपने अंदर के हीलर को अनलॉक करना। ये वो मकाम है जहां सबसे गहरे और ज़बरदस्त फायदे सामने आते हैं। तो 72 घंटे के निशान पर जिसमें वाकई गहरी तब्दीलियां आती हैं। ऑटोफेजी उन छुपे हुए वायरसेस को साफ करना शुरू कर देती है जो जिस्म में डोरमेंट पड़े रहते हैं, जैसे एप्स्टीन बार। इम्यून सिस्टम को एक नई जिंदगी मिलती है। जिस्म मुफ्त में स्टीम सेल्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ तक कि दिमाग भी नए सेल्स बनाने के काबिल हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा दावा है। इस माखज़ के मुताबिक लंबा फाका ही उन छुपे हुए वायरसेस से छुटकारा पाने का वाहिद मालूम तरीका है, जिन्हें कोई दवा या सप्लीमेंट ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, ये सब फायदे तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन सबसे पहले सेफ्टी यानी हिफाजत आती है। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, महफूज तरीके से फाका करने के उसूल। उसूल बहुत सीधे साधे हैं। सिर्फ पानी, ब्लैक कॉफ़ी या बग़ैर कैलोरीज़ वाली चाय, मतलब 0 कैलोरीज़। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स इंतहाई ज़रूरी हैं। रोज़ाना तकरीबन 1 चाय का चम्मच समंदरी नमक और साथ में पोटेशियम और मैग्नीशियम लेने पर भी गौर करना चाहिए ताकि थकावट और कमज़ोरी से बचा जा सके। अब
एक बहुत अहम वार्निंग। डॉक्टर बर्ग कहते हैं जब दोबारा खाना शुरू किया जाता है तो मामला वाकई खराब हो सकता है। यानी फाका तोड़ना उतना ही अहम है जितना कि खुद फाका करना। तो इसे महफूज तरीके से कैसे करना है, ये रही एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। पहला कदम, किसी हल्की चीज से शुरू करें, जैसे बोन ब्रॉथ यानी हड्डियों का शोरबा। फिर थोड़ा इंतजार करें और थोड़ी सी उबली हुई सब्जी लें। फिर से वक्फा दें और फिर शायद एक अंडा आजमाया जा सकता है। असल बात यह है कि जिस्म को दोबारा खाने का आदी होने का वक्त दिया जाए, और हाँ, शुरू में कार्बोहाइड्रेट से मुकम्मल परहेज किया जाए। तो हम इस तज्जिए को इस एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या सेहत की असल चाबी इस बात में नहीं कि क्या खाया जाता है, बल्कि इस बात में है कि कब नहीं खाया जाता? ये एक ऐसा ख्याल है जो ग़िज़ाइयत और तंदुरुस्ती के बारे में हमारे रिवायती नज़रियात को चैलेंज करता है और यकीनन गौर करने के काबिल है।